नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार के युवाओं के लिए वादा किया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, बिहार के युवाओं से हम जानने के लिए पहुंचे हैं। और ये सवाल जिस तरीके से है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, वो वादा क्या चुनाव के बाद जो 14 तारीख को मतदान की गिनती जो होगी और 18 तारीख को सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव जिसका दावा भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार महागठबंधन की बनेगी, तो क्या उसके बाद धरातल पर ये सच्चाई दिखेगी? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, कितनी सच्चाई लग रही है इस वादे में? देखिए, हर एक नेता चुनाव आने से पहले हर एक चीज का वादा करते हैं। नौकरी दे देंगे, घर बनवा देंगे, तरह तरह के वादा होते हैं। लेकिन किसी नेता, वो तेजस्वी यादव रहे, नीतीश कुमार रहे या नरेंद्र मोदी रहे, किसी भी अपने वादाओं पे खड़ा नहीं उतरते हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं घर घर में नौकरी दे देंगे, कि जो कि संभव नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज देख लीजिएगा, गली गली में आपको युवा बेरोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी भी ने वादा किया कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सारा वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है। रोड पर जो है युवा बेरोजगार होकर के छोटा छोटा काम करने में मजबूर हो गया। तो ये जो सच्चाई है, ये नीतीश कुमार बोले कि हम बहुत सारे शिक्षक को नौकरी दिए, ये किए, सारा वादा उनका जो है फेल्योर है। हर एक युवा रोड पर उनका लाठी खा रहा है। और तेजस्वी जी का ये जो वादा है घर घर नौकरी देंगे, ये भी कहीं तक संभव नहीं है। तो चुनाव आने आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे नीतीश कुमार जो बोल रहे थे, हमको तो नहीं लग रहा है कि जब तेजस्वी का सरकार गठबंधन हुआ था तभी नौकरी की वैकेंसी आना शुरू हुई है। जब गठबंधन था तभी था, उससे पहले तो नहीं था। और उसके बाद देखिए, रोज लाठीचार्ज हो रहा है, स्टूडेंट पर ही हो रहा है ना भाई। किसका सरकार है? ऊपर से नीचे तो सब वही है। तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी की जो बातें कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसमें दिखेगी सच्चाई? देखिए, उम्र कच्ची है लेकिन उनके वादे पक्के हैं। वो जब गठबंधन में आए थे तब नौकरी दिए थे, वैकेंसी निकाले थे। जितना भी टीचर का वैकेंसी है सब उन्हीं के गठबंधन में निकला है। और उसके बाद फिर आएंगे, फिर वो वैकेंसी देंगे। कम से कम इतना तो जरूर करेंगे कि जो रिक्त वैकेंसी जो खाली है उसको तो निकालेंगे, ताकि यहाँ से लोग दूसरे जगह ना जाए, बिहार का आदमी बिहार में रहे। और यहाँ पे उन्होंने वादा भी किया है कि फैक्ट्री भी खुलवाएंगे, हॉस्पिटल भी खुलवाएंगे, सब। आप बताइए कि आप युवा है, युवा के तौर पे तेजस्वी यादव के वादों में कितनी सच्चाई दिखती है? देखिए, वादा किए हैं, उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। हाँ जी, मौका मिलेगा तभी ना कोई अपना वादा पूरा करेगा। जैसे मोदी जी को आदमी मौका दिया तो अपने वादे पे तो खड़े उतरे नहीं। नीतीश जी भी 20 साल से हैं, वही पूरा अपना वादा कर नहीं पाए। इसलिए तेजस्वी जी को एक बार मौका देना चाहिए। मौका देने में तो कोई हर्ज है नहीं। तो आखिर युवा किस किस को मौका देगा और कितना मौका देगा? अब आज तक तो सब युवा को ठगा ही गया है। नीतीश कुमार तो 20 साल से मान लीजिए कर ही रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है ना कि जो खुद 9वीं फेल है वो दूसरे के रोजगार की नौकरी की कैसे बात कर? अब देखिए, 9वीं फेल 10वीं फेल का हम क्या बात बताएं। तो यहाँ तो सबका डिग्री ही अब ये तो मैंडेटरी करना चाहिए ना संविधान में। कि भाई जो नेता बनेगा खड़ा होने के लिए ये होना चाहिए क्राइटेरिया। वो तो है नहीं कुछ। तब 9वीं फेल 8वीं फेल 7वीं फेल सब बन रहा है। लेकिन सरकार तो चलाता है सब ब्यूरोक्रेट्स। और देखना है कि क्या करते हैं। तेजस्वी जी को भी एक बार देखते हैं, 5 साल मौका देना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, कितनी सच्चाई लगती है तेजस्वी यादव के इन वादों में, जब वो कहते हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे? क्या बिहार के पास इतना कोष है कि जब हर घर में सरकारी नौकरी होगा तो हर सरकारी कर्मी को उतनी तनख्वाह दी जा सकती है? हर घर तो सरकारी नौकरी नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ हो जाएगा जितना बड़ा तेजस्वी यादव दे सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हर घर देंगे ना, फिर जितना की बात कर। हाँ, वो कुल का मुद्दा जो रहता है वो कहते हैं हर घर देंगे, और कोई कहता है 1 करोड़ देंगे। अपना अपना मुद्दा लेके खड़ी है। लेकिन तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार के लिए अच्छा रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ युवाओं से ही सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव अब है, चुनाव के नतीजे भी 14 तारीख को आएंगे, 18 तारीख को सरकार बनने का तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं। तो क्या जब तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर सरकारी नौकरी संभव है या नहीं? अगर उनका ये विजन है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो इससे अच्छी खबर क्या है बिहार के लिए? ये तो खुशी की खबर है। ये तो युवाओं में जोश उत्पन्न करने का। अभी से आप 5 महीने 6 महीने पहले देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? नॉट इवन बिहार, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था कि बिहार में इतना लाठी क्यों चल रहा है, इतना युवाओं को मार लग क्यों रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा वो था। अभी के समय में उसको भूल गए 3-4 महीने में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जब देश के पटल पे ये हो गया था
कि युवाओं को मार क्यों लग रहा है। तो ऐसे में अभी युवा को आना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी से अगर ये घोषणा होता है कि नहीं युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो युवा को कम से कम एक मुश्त होकर के उन पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से कहीं कोई वादा किया गया हो कि रोजगार पे क्या करेंगे या पलायन पे नीतीश क्या। कुमार तो ऑलरेडी नौकरी बांट रहे हैं ना, वो कह रहे हैं नौकरी हम दे रहे हैं। अरे नौकरी दे रहे हैं तो नौकरी पहले कहिए कि तेजस्वी जी को कि पहले डिग्री लें। बिना डिग्री के नौकरी होता नहीं है। 10वां पास करेंगे तब न पहले देंगे नौकरी। कहाँ से नौकरी ये दे तो देंगे? संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो नेता बनेगा उसके लिए 10वीं डिग्री चाहिए। तो नेता बनने के लिए लेकिन सत्ता पक्ष नहीं, सुनिए लेकिन सत्ता पक्ष ये तो कह रही है ना कि जो IAS IPS सब तो पहले नेता ही बन जाएगा। पहले वो IPS का डिग्री निकालेगा, वैकेंसी जो है ऊपर ले जाएगा, उसमें इसीलिए तो कंपटीशन निकालेगा। इसीलिए तो पीछे है कि सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। कहाँ से दे पाएंगे? बिहार की सरकार का 3 लाख करोड़ का बजट है और जब इस सरकारी नौकरी जितना का बात किए हैं उसमें 9 लाख करोड़ का आएगा एक्सपेंस उसमें, तो कहाँ से दे देंगे वो नौकरी? पॉसिबल है ये चीज? कहाँ से होगा? होबे नहीं करेगा, संभव नहीं है, दूर दूर तक संभव नहीं है। चुनाव आता है, सारे नेता जनता को बरगलाते हैं और धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। अगर युवा को इतना ही शौक है और CM बनना है अभी तेजस्वी जी को, तभी तो बहुत सारा चीज देंगे वो। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कुछ हो पाएगा उनसे। समझ गए ना? क्या उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं है? ये बताइए। ये बोलेंगे लालू जी आके, ये बोले कि जो यादव में ही जो सुयोग्य होंगे उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब न बात हुआ। यहाँ तो हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, जनता पीछे। ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिख रही है, इतना कोस ही बिहार के पास नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं फिर कि नौकरी संभव है? देखिए, नौकरी अब संभव है नहीं है वो तो सरकार अपना जो भी होगा विधि व्यवस्था वो करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ब्लूप्रिंट की भी बात कर रहे हैं ना, अभी तक वो ब्लूप्रिंट भी नहीं आया। वही नया ब्लूप्रिंट मतलब सरकार में आने के बाद तो बनाएंगे ना, सरकार बनने के बाद बनेगी जी। मतलब कोई भी काम, हाँ, भरोसा एकदम है। हाँ। इस पर पूरा भरोसा है कि नया सरकार बिहार में बनने जा रहा है और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। और नीतीश कुमार बहुत अब 20 साल चला है, 20 साल को बहुत समय होता है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं कुछ दिन बाद से उन्हीं को देख रहे हैं। आखिर युवा की बात है तो युवा पे पटना पे लाठीचार्ज आखिर क्यों हो रहा था? इतना युवा था, इतना कंकड़बाग से लेके यहाँ तक पूरा एकदम गांधी मैदान तक लाठीचार्ज हो रहा था, आखिर क्यों? अगर जो वो दे ही रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? बताइए। अगर जो युवा पे तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो उसमें लाठीचार्ज नहीं होगा, हर युवा खुश होगा उसमें तो वो तो अभी तक जो भी लाए हैं उससे तो युवा में जोश है कि भाई घर घर सरकारी। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, फरमान उनका था, मुहर उनका था, तब जाके सरकारी नहीं, वो महागठबंधन था, उससे पहले कहाँ आया? तो पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? महागठबंधन का जब सरकार 17 महीने का तेजस्वी यादव का बना था उसी में तो किए। उससे पहले तो उनके पास नहीं था विजन, उससे पहले भी तो विजन होना चाहिए था। लोकसभा में शिक्षा मंत्री बोला कि इतना बिहार में विजन पर चुनाव नहीं होता है। बिहार में चुनाव होता है, हम यादव हैं, हम भूमियार हैं, जातिवाद पर होता है चुनाव, यहाँ मुद्दा पर चुनाव होता है। लेकिन आज तक हुआ है, आज तक चुनाव हुआ है मुद्दा पर। जनसुराज को फिर कैसे देखते हैं? जनसुराज तो कह रहे कि जाति के नाम पे तो जैसा किया सुन रहे हैं कि टिकटें बेच लिया है, बढ़िया जो कैंडिडेट जो काम किया है जनसुराज वाला के बारे में सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर आप नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर जी बेचे। और तेजस्वी जी को युवाओं पे विश्वास भी है, वो CM बनना चाहते हैं तो बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे, ये भी उनसे हम लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये बताइए कि आप अभी ये भी कह रहे थे कि बिहार के पास कोष भी नहीं, हर घर सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। नहीं, वो उनको लगता है कि हम CM बनेंगे, हम CM के दावेदार है बिहार में। RJD से दूसरा चेहरा तो आज तक हमको नजर नहीं आया। आप भी युवा है, आप कैसे देखते हैं? कितनी सच्चाई दिख रही है? आप ये बताइए कि तमाम मीडिया हाउस में पिछले 15 दिनों से यही दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी जी अपना ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, लेकिन कल पहले चरण की मतदान होने जा रही है। आज तक तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट जारी किया? वो किस प्रकार से नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार सृजन का काम करेंगे? तो इस आपके साथी ये कह रहे हैं कि सरकार बनेगी उसके बाद ब्लूप्रिंट लाया जाएगा। सरकार बनने के बाद ब्लूप्रिंट, तो पहले कैसे भरोसा कर ले हम उन पे? हम किस तरीके से भरोसा करें? अरे 20 साल नीतीश कुमार को भरोसा कर रहे हैं ना, कौन सा ब्लूप्रिंट लेकर बैठे हुए हैं? बताइए का वो दिखाए ब्लूप्रिंट कहीं कभी किसी का? इसमें अब ब्लूप्रिंट ये है, मेरा विकास का ये है एजेंडा, कुछ तो सब तो है नहीं। आपको क्या लगता है जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी देंगे हर घर में? जो बाप गलती करता है वो बेटा गलती नहीं करता, उसको सुधारने का कोशिश करता है।
अरे सरकारी नौकरी घर घर दे चाहे नहीं दे, लेकिन वो अभी युवाओं के साथ हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवा को साथ में होना चाहिए। हमको लगता है कि अभी जो स्थिति है युवाओं का बेरोजगार का, वो अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो उसको कम करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जब नीतीश कुमार की सरकार है तो बहुत मार पड़ा है। हम देखे हैं, हम तो थे नहीं बिहार में, लेकिन देखे हैं बहुत बेदर्दी से मार पड़ा है। देखिए, लगातार युवाओं से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है। जब सरकार बनेगी तो उन वादों में कितनी सच्चाई होगी, क्या हर घर सरकारी नौकरी देना संभव है या नहीं। युवाओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। इस खबर पर आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें।